नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर नया हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या ये एक पार्टी है या चोर बाजार है। उद्धव ने कहा कि सांसदों और विधायकों को चुराना भाजपा का एक सूत्रीय कार्यक्रम है। शिवसेना चीफ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि शिंदे कॉन्ट्रैक्ट पर सीएम है, जो नहीं जानते कि वो कब तक सीएम रहेंगे। उद्धव ने कहा कि राज्य में 2 पहिया ईडी की सरकार चल रही है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। उद्धव ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि दूसरी पार्टियों के नेता ले लेना, विधायक और सांसदों को ले लेना, इतना ही नहीं अन्य दलों से पार्टी प्रमुखों को चुरा लेना, तो फिर ये आपकी पार्टी है या चोर बाजार। ठेका मजदूरों की तरह राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भी ठेके पर हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 पहिया वाहन ईडी की सरकार इस समय है, जो राज्य में चल रही है। उद्धव ने आगे कहा कि देखिए, क्या चोरी का सामान चोर बाजार में मिल सकता है। अब कुछ विधायक सांसद गायब हो गए तो आपको देखना होगा कि वे कहां हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, कोई आचरण नहीं, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। वे जो भी कुछ करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्हें सत्ता चाहिए। जब उन्होंने सुबह सुबह शपथ ली थी तो ये ठीक था, लेकिन जब हमने किया तो ये पाप था। अगर वे कुछ छिड़कते हैं तो वो गंगा जल है, लेकिन अगर हम वही पानी छिड़कते हैं तो वो गटर का पानी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन हम जो भी करते हैं लोगों के सामने करते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ पार्टी के गठबंधन की घोषणा की। ठाकरे ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब उनके नेतृत्व वाली पार्टी एकनाथ शिंदे के विद्रोह और महाराष्ट्र में सत्ता खोने के असर से जूझ रही है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि संभाजी ब्रिगेड के साथ गठजोड़ वैचारिक है और संविधान और क्षेत्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का पालन न करने के लिए भाजपा की आलोचना और कहा कि संभाजी ब्रिगेड में विचारधारा के लिए लड़ने वाले लोग शामिल हैं। ठाकरे ने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कॉन्ट्रैक्ट सीएम कहा था। शिवसेना प्रमुख ने आगे कहा कि वो दशहरे के आसपास राज्य का दौरा करेंगे और अभी वो संगठन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में कई पार्टियों ने उनसे संपर्क किया जिनका शिवसेना के साथ वैचारिक संबंध था, और यहां तक कि वे भी जो इसके धुर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां क्षेत्रीय गौरव और क्षेत्रीय धुर दलों को बचाने के लिए एक साथ आना चाहती हैं। संभाजी ब्रिगेड के प्रमुख मनोज अखरे ने कहा कि आज संगठन ने 2016 में अपनी राजनीतिक शाखा बनाई थी। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने एक साथ आने और निर्बाध काम करने के लिए एक समन्वय समिति नियुक्त करने का फैसला लिया है। अगर आप कार या बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपको सुकून देने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आने वाले 1 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। उनके इस बयान के बाद कार और बाइक चलाने वाले काफी खुश हैं। गडकरी का ऐलान लोगों को सुकून देने वाला है। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और प्रदूषण के कारण सरकार और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस कर रहे हैं। कीमत ज्यादा होने के कारण लोग इलेक्ट्रिक वाहन चाहकर भी नहीं ले पा रहे, लेकिन नितिन गडकरी की तरफ से वाहनों की कीमत को लेकर किया गया ऐलान लोगों को सुकून देने वाला है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत में आने वाला समय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है, जल्दी वास्तविकता बन जाएगा इलेक्ट्रिक ईंधन। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि तकनीक और ग्रीन फ्यूल में तेजी से आ रहे बदलाव से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम होगी। यही एक कारण है कि अगले साल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। गडकरी ने प्रभावी स्वदेशी ईंधन के स्थानांतरित करने की जरूरत पर बात करते हुए उम्मीद जताई है कि इलेक्ट्रिक ईंधन जल्द वास्तविकता बन जाएगा। इससे पहले उन्होंने सांसदों से भी हाइड्रोजन तकनीक अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सांसदों से अपील की है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में सीवेज के पानी से हरित हाइड्रोजन बनाने की पहल करें। आने वाले समय में हाइड्रोजन सबसे सस्ता ईंधन विकल्प होगा।
लिथियम आयन बैटरी की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया जा रहा है। ये दिन दूर नहीं जब इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा की कीमत पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शा के बराबर होगी। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।